कलाम मुक़द्दस में से आज हम तलावत करेंगे इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत। इफ्सियों 5 बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो। कैसे चलना है? नादानों की मानद नहीं बल्कि, और वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन आगे आइंदा आने वाले दिन कोई इतने अच्छे नहीं होंगे हैं। तो आज हमने सीखना है कि हमने किस तरह चलना है, हमारा चाल चलन किस तरह हो, गौर करना है। आपने चाल चलन पर गौर करना है, किस तरह चलते हैं, बैठते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, सोते हैं, हम किस तरह चलते हैं, हमने गौर करना है। क्या लिखा? बस गौर करो कि किस तरह चलते हो। अगर आप गौर करेंगे कि किस तरह चलते हैं, क्या आपका चाल चलन खुदा के कलाम के मुताबिक है? क्या आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं? क्या आप 10 अहकाम को मानते हैं? क्या आप खुदा के घर में सब्बत के दिन जाते हैं? क्या आप उसका नाम बेफायदा लेते हैं या फायदे के लिए लेते हैं? आपकी जिंदगी में 10 अहकाम है। आप खून तो नहीं करते, चोरी तो नहीं करते, ज़िना तो नहीं करते, बदकारी तो नहीं करते, पड़ोसी किसी चीज का लालच तो नहीं करते। आपने गौर करना है। यहां पे रसूल जो है वो फरमा रहा है, बस गौर करो। बस क्या करो? गौर करो। बस क्या करो? गौर करो। किस तरह चलते हो, किस तरह चलते हैं। और कलाम मुक़द्दस में अगर हम पूरी बाइबल का मुतालिया करें तो बड़े बड़े खुदा के खादम, उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया और वो खुदा के साथ चलते रहे। नूह जो था, उस जमाना में सिर्फ उसका खानदान, ना जाने कितनी दुनिया थी, लेकिन वो और उसका घराना जो थे वो कैसे चलते थे? खुदा के साथ साथ चलते थे। अगर बुजुर्ग अब्राहम को देखें तो वो रिश्तेदारों और नातेदारों को छोड़कर वो खुदा के पीछे हो लिया, और उसने अपनी कीमती तरीन चीज अपने बेटे को कुर्बान करने से भी दरेगा ना किया। ये है खुदा के साथ चलना। फिर आगे चल के हम देखते हैं, इसहाक है, याकूब है, खुदा के साथ साथ चलता रहा। और फिर हम बनी इस्राएल के 12 कबीले जो है खुदा के साथ साथ चलते रहे। बुजुर्ग मूसा जो है खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा की आवाज को सुनता था, और खुदा का मैसेज जो है फरौन तक पहुंचाता था। आले बड़ी मुश्किल होती थी कई दफा कि खुदा के मैसेज को लेकर जाना जाबर हाकिम के सामने। ये बहुत बड़ी बात है। वही लेकर जा सकता है जो खुदा का चुनीदा शख्स हो, जो खुदा का चुना हुआ शख्स हो, और जो खुदा के साथ साथ चलता है। आगे चलकर हम देखते हैं बुजुर्ग यशुआ जो है वो खुदा के साथ साथ चलता था। किस तरह से वो बनी इस्राएल कौम को मुल्क मऊदा में ले आया, वादा की हुई सरजमीन में। बुजुर्ग अय्यूब को देखें, खुदा के साथ साथ चलता था। उसने सब कुछ लुटा दिया और क्या कहा? खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम क्या हो? मुबारक। ये ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, जो मुश्किल में, तंगी में, दुख में, तकलीफ में साबर रहते हैं। और उसका नाम ही अय्यूब साबर रख दिया गया। क्या रख दिया गया? बस गौर से देखो किस तरह चलते। आगे अंबिया किराम
अगर हम उनकी जिंदगी का मुतालिया करें तो उनके पास को बड़ी बड़ी कोठियां कारें नहीं थी, बड़े खुदा के सादा लोग थे और खुदा के मैसेज को बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े चेहरों को देखकर घबरा नहीं जाते थे कि ये बड़ा बंदा है, मैं घबरा जाऊंगा। वो खुदा के मैसेज को लेकर जाते थे, वो किसी से खौफ नहीं थे। आज किसी को कहीं से एड आ जाती है तो उसके सामने वो सही तरह लेक्चर ही नहीं करते। इसलिए आपने अपने चाल चलन की तरफ देखना है। बस गौर से देखो, क्या 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 हम सीख रहे हैं कि किस तरह। बस गौर से देखो, हमने गौर से देखना है कि किस तरह हम चल रहे हैं। क्या रसूलों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या यीशु के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या हमारी शक्ल यीशु मसीह की मांग है या नहीं? उसके हम शक्ल बनना है, उसके नक्शे कदम पर चलना है, नक्शे पा पे चलना है। ना वो गालियां खाकर किसी को गाली देता था, ना किसी को डराता, ना धमकाता था, बल्कि अपने आप को वफादार खालिक के क्या करता था? सुपुर्द करता था। क्या हम गालियां खाकर किसी को गाली देते हैं? तो हम तो कई दफा उनको उससे भी ज्यादा सुना देते हैं। अगले का कार पूरा करके मैं होना है, पूरी रील छाट के ही होनी है। किस तरह चलते हैं? हमने किस तरह चलना है? हमारा चाल चलन मसीह की मानद होना चाहिए। मसीह ने क्या कहा? जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, बायां भी उसकी तरफ, और जो तुझसे कर चाहे उससे मुंह ना। तो हम क्या कहते हैं, कई हमारे पास होता भी है, हम कहते हैं नहीं हमारे साथ साढ़े को देखो नहीं है। ये नहीं है हमारा चाल चलन। यीशु की मानद होना चाहिए। जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर चाहे उसे मुंह न मोड़। हम किस तरह चलते हैं? कलीसिया आपके साथ मुखातिब है। ये खत जो लिखा गया है, ये इफसुस के ईमानदारों को लिखा गया है। अगर हम इफसुस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब देखें, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसुस में है और मसीह यीशु में ईमानदार है। ये कौन से लोग हैं? कौन से लोग हैं ये? आप सब क्या हैं? बुलंदवासी के बहने भाई कहें, क्या हैं आप? ईमानदारों को ये खत लिखा गया है। किन लोगों को ये खत लिखा गया है? सब बुलंदवासी से कहें, किन लोगों को ये खत लिखा गया है? हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। ये ईमानदारों को खत लिखा गया है। और यहां पे इस खत को हम जारी रखेंगे अगली दफा भी। और इस खत में कलीसिया को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। कलीसिया एक बदन है और मसीह उसका सर है। कलीसिया क्या है? एक बदन है और हमारा सर कौन सा है? मसीह। कलीसिया क्या है? बदन है और हमारा सर क्या है? मसीह। कलीसिया एक इमारत है और इस इमारत के कोने के सिरे का पत्थर कौन है? मसीह है। इसके कोने के सिरे का पत्थर कौन है? मसीह। कलीसिया बीवी है और इसका शोहर कौन है? बुलंद आवाज से कहें दोबारा। दोबारा, कलीसिया एक बदन है और इसका सर कौन है? क्या एक इमारत है जिसके कोने के सिरे का पत्थर कौन है? कलीसिया बीवी है और इसका शोहर कौन है? कलीसिया बीवी है और इसका शोहर कौन है?
तो याद रखें, यीशु मसीह हमारा सर है, और अगर यीशु मसीह हमारा सर है तो हमारी सोचें भी क्या हो जानी चाहिए? यीशु जैसी हो जानी चाहिए। हमारा चाल चलन भी किसकी मानद हो जाना चाहिए? यीशु की मानद हो जाना चाहिए। हालेलुया। किसकी मानद हो जाना चाहिए? कलीसिया इमारत है। अगर हम इमारत हैं तो हमारे कोने के सिरे का पत्थर कौन है? जो पूरी इमारत को क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। तो इसलिए हमने गौर से देखना है किस तरह चलना है। ये खत ईमानदारों को हमें लिखा गया है, जो यीशु मसीह की दुल्हन है। ये खत दुल्हन को लिखा गया है। ये खत बदन को लिखा गया है जिसका सर यीशु मसीह है। ये खत इमारत को लिखा गया है जिसके कोने के सिरे का पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। जिस इमारत को यीशु मसीह खुद संभालता है। आपको पता है कोने के सिरे के पत्थर से क्या मुराद है? जिसने बिल्डिंग को, यहाँ पर बीमार भी हमारे पास है, हमारे एल्डर साहब जो है वो इमारतें बनाते थे। आप नहीं बनाते, आप यीशु मसीह के लोगों को की इमारत बनाते हैं। और हमारे पास नक्शा नवीस भी है, हमारे पास जावेद भट्टी साहब। तो याद रखिए, हैकल की तामीर हो रही थी, तो उसका कार्नर जो है ना वो खड़ा नहीं हो रहा था। तो एक पत्थर जो था ना वो पड़ा हुआ था, रद्द किया हुआ। और जब उन्होंने ममारों ने उस पत्थर को उस कोने पे लगाया तो वो दीवार जो है वो क्या हो गई? खड़ी हो गई। तो यीशु मसीह क्या है? रद्द किया वो पत्थर है। जब वो हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हमारी इमारत जो है, टूटी इमारत क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और ये खत लिखा गया है बीवी को, जिसका दुल्हा कौन है? हमारा दुल्हा कौन है? और दुल्हा जो है दुल्हन को लेने के लिए क्या जल्ददार है। और किस किस का ईमान है कि जब पहला नरसिंगा फूंका जाएगा तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। ऐसे हाथ हलाएं, जोरदार तालियां दें। तो इसलिए आप लोगों को यह खत लिखा गया है, ईमानदारों को यह खत लिखा गया है। बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह। किस तरह चलना हमने? खुदावंद का खौफ किसका शुरू है? हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ एक जगह पे लिखा है इल्म का शुरू भी। तो आपको पता है कि 4000 मिसलें जो है वो लिखी गई हैं। बुजुर्ग सुलेमान बादशाह को खुदा ने इमसाल की किताब, जो हिकमत से भरी हुई, जो हिकमत का मंबा है, और हिकमत का मंबा कौन है? यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? यहां वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यीशु मसीह की हिकमत जो है वो सुलेमान की हिकमत से भी क्या है? ज्यादा है। तो इसलिए हिकमत हमने हासिल करनी है, दानाई हासिल करनी है। और आपको पता है कि दानियल जो था वो हिकमत में, दानाई में अपने लोगों से कितने जादूगरों से कितने दर्जे ज्यादा था? 10 दर्जे। हमारी हिकमत जो है, अगर हम गैर कौमों के दरमियान रह रहे हैं, दूसरे लोगों से हमारी हिकमत क्या होना चाहिए? 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। और आपको पता है बजलियर जिसने हैकल का काम किया था, उसको भी खुदा ने अपनी हिकमत दी थी। और हैकल में काम करने वाली औरतें जो पर्दों का काम करती थी, उनको भी खुदा ने हिकमत दी थी ताकि वो पर्दे बनाएं। इससे आपको भी खुदा हिकमत देना चाहता है, लेकिन आपने हिकमत मांगनी है कि किस तरह आपने चलना है। दानाओं की तरह चलना है या नादानों की तरह चलना है। अगर दानाओं की तरह चलेंगे
तो खुदा के काम करेंगे। अगर किस तरह चलेंगे तो किसके काम करेंगे? और अगर नादानों की, अबलीस के काम, तो हमने इस कदर मजबूत कलीसिया बनना है, हमने दुल्हन बनना है, हमने इमारत बनना है, हमने बीवी बनना है, हमने ईमानदार बनना है, क्योंकि ये खत उनको लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा बाब निकालिएगा जरा जल्दी से। लिखा है कलाम मुकद्दस में, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बन। पहले नंबर पर किसकी मानद बनना है? खुदा की मानद। किस तरह बनना है? और मोहब्बत से चलो। एक दूसरे के साथ क्या रखनी है? मोहब्बत रखनी है। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं क्या हूं? और झंझनाती। ऐसे चलना है जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत रखी और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद नजर करके कुर्बान कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी, हमने भी दूसरे लोगों से क्या रखनी है? तीसरी जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुमने हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच तक का जिक्र है, और लालच तक का जिक्र भी नहीं होना चाहिए, और ना बेशर्मी और बेहुदा कोई और टट्टाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरअक्स इसके क्या होना चाहिए? क्या करनी चाहिए? कई दफा हम शुक्रगुजारी नहीं करते। खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, लेकिन फिर भी हम नाशुक्रे हो जाते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में शुक्रगुजारी की तालीम दी गई है। क्या लिखा गया है? गर्ज हर बात में अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमेशा खुदा बाप का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची का जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ बेरास नहीं है। इसलिए हरामकार, नापाक या लालची ये कौन से बुत परस्ती के बराबर है। तो खुदा का कहता है कि इसका, ये जो लोग ऐसा काम करते हैं, इनका खुदा की बादशाही में कोई हिस्सा नहीं है। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाज़िल होता है। बस उन कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तरीकी थे, मगर अब खुदावंद में नूर। अब हम क्या है? आप सब कहे मैं नूर हूं। सब बुलंद आवाज से कहें। नूर का काम क्या होता है? हाँ जी, रोशनी फैलाना। जब आपकी रोशनी फैलेगी तो क्या खत्म हो जाएगा? यीशु मसीह भी नूर है, हम भी नूर हैं। तुम दुनिया के पहले यीशु मसीह नूर है, उससे रोशनी निकलती है, और हम भी क्या है? नूर हो खुद तो नूर के परचम दुनिया पर लहराओ तुम। क्या? नूर हो खुद तो नूर के परचम दुनिया पर लहराओ तुम। दुनिया पर उसके परचम लहराने हैं। अगर हम नूर हैं, नूर के फर्जंद हैं, तो हमारी रोशनी जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि तुम पहले तरीकी थे, मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। अब पहले तुम देवी देवताओं को मानते थे, पहले बुत परस्ती में थे, अर्थमस देवी को मानते थे। अर्थमस देवी का एक बहुत बड़ा मंदिर था इफिसस में। ये देवी देवताओं को मानने वाले थे, लेकिन खुदा के खादिम पौलुस रसूल ने वहां पे मुनादी की। पहले यूहन्ना रसूल ने भी मुनादी की। इस कलीसिया के दो पासवान थे, पहले यूहन्ना रसूल था, फिर पौलुस था। इन्होंने वहां मुनादी की और खुदा के मैसेज को फैलाया, और ये कलीसिया जो है वो गैर कौमों से यीशु मसीह में आ गई। अब वो नूर के फर्जंद बन गए। किसके फर्जंद बन गए?